विश्व के प्यारे पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। आज हम पवित्र कलाम के ऊपर मेडिटेट करेंगे, पवित्र कलाम के ऊपर अपना ध्यान देंगे। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और मैं विश्वास करता हूं आज का मैसेज आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर के हालातों को बदलेगा, आपके घर में सच्ची शांति बनी रहेगी, सब प्रकार के श्राप बंधन आपके जीवन में टूटेंगे और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। सो आज का जो मेरा संदेश है और आज का जो मेरा मैसेज है और जो आज का मेरा विषय है वो इस प्रकार है, यीशु ही क्षमा के लिए एकमात्र रास्ता है। एक बार फिर मैं इस टॉपिक को, इस विषय को रिपीट करना चाहता हूं, यीशु ही क्षमा के लिए एकमात्र रास्ता है। आज हम पवित्र कलाम में जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में, तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सो परमेश्वर का पवित्र कलाम, अद्भुत कलाम, जो जीवन बदलने वाला कलाम है, वो इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, हम छुटकारा पा सके और हमारे लिए बंद रास्ते खुल सके। अगर आप चाहते हो आपका उद्धार होए, अगर आप चाहते हो आपका छुटकारा होए, अगर चाहते हो आपका पापों से, आपकी बुराइयों से, आपके श्राप से, आपके बंधनों से, आपके घरों में सच्ची शांति बने रहे और आपको केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, तभी आपके पापों से, आपकी बुराइयों से, अधर्म के कामों से, श्राप से छुटकारा होगा और आपके घर में सच्ची शांति बनी रहेगी। सब बंधन आपके जीवन में टूट जाएंगे। एक सच्ची दुर्घटना आपको बताना चाहता हूं। एक अमेरिकन नागरिक जाकर सिंगापुर में रहने लगा और सिंगापुर में जाकर उसने सिंगापुर के नियम के विरुद्ध, लॉ के विरुद्ध बहुत सारे पाप किए। और उसने क्या किया कि उसने महंगी महंगी कारों के ऊपर अलग अलग प्रकार की पिक्स बनाकर उन कारों को सेल करना शुरू किया। और जब वहां की सिंगापुर की पुलिस को पता लगा कि ये हमारे नियम के विरुद्ध, हमारे लॉ के विरुद्ध पाप कर रहा है लड़का, उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया। और वहां की गवर्नमेंट ने ये सजा दी, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने, कि इसको हार्ड स्टिक के साथ 7 बार मारा पीटा जाए और जब इसको मारा पीटा जाए तो पब्लिकली मारा जाए। और जब उसको पब्लिक मारा जाए तो ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लगी और उन्होंने अपील किया कि इसको क्षमा किया जाए और इसको माफ किया जाए और इसको वापस भेजा जाए। और सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया कि हमारे कानून के विरुद्ध, हमारे नियम के विरुद्ध जो कोई पाप करता है हम उसे क्षमा नहीं करते, क्योंकि नियम तो नियम है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश का आकर हमारे नियम को तोड़ता है, हम उससे हार्ड दंड देते हैं और पनिशमेंट देते हैं। और उस लड़के को उस पनिशमेंट से होकर गुजरना पड़ा और अमेरिकन गवर्नमेंट उसे बचा नहीं सकी, उसे छुटकारा दिला नहीं सकी और उसे बचा नहीं सकी। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नागरिक के समान जब हम पवित्र वचन का, पवित्र कलाम का, हम भिन्न प्रकार के पाप कर हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, तोड़ते हैं, तो हम भी पाप करते हैं। और जो दंड हमें मिलना चाहिए, जो सजा हमें मिलनी चाहिए, जो पनिशमेंट हमें मिलनी चाहिए, वो पनिशमेंट परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डालकर हमें छुटकारा दिया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती के ऊपर आया, मनुष्य के रूप में आया और उसने क्या किया, हमारे सब अधर्म के कामों को, हमारे सब पापों को, हमारे सब श्राप को, हमारी कमजोरियों को, हमारी लाचारियों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुख को उठा लिया और क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया, ताकि हमारा उद्धार हो सके, ताकि हमारा छुटकारा हो सके, हम बंधनों से आजाद हो जाएं, पापों से आजाद हो, अधर्म के कामों से आजाद हो, संसार के बुरे कामों से आजाद हो, श्राप से आजाद हो जाए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू इसलिए बहाया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार इसलिए खाई कि हम छुटकारा पा सके, उद्धार प्राप्त कर सके। आज हम परमेश्वर के कलाम में देखेंगे जिसाया की किताब 53 अध्याय, उसकी हम 4 और 5 आयत में देखेंगे। सो परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है। जिसाया की किताब
53 अध्याय उसकी हम 4 और 5 आयत में देखेंगे। नेचट उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तभी हमने उससे परमेश्वर का मारा, पीटा और दूरदर्शना में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता उसने हमारे दुख को, हमारी परेशानियों को, हमारी लाचारियों को, हमारे परेशानियों को, हमारे बीमारियों को, हमारी कमजोरियों, हमारे पाप को, धर्म के कामों को उठा लिया, दुख को उठा लिया, ताकि हम उद्धार पा सके, हमारा छुटकारा हो जाए। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसके पवित्र लहू बहाने से हमारे सब पाप क्षमा किए गए। आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में देखेंगे, जब हम पहला यूहन्ना उसकी हम 1:9 में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के काम से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। और जब हम 1:7 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं इस बात को, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर आप चाहते हो आप शुद्ध हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आप पवित्र हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आपके पाप क्षमा हो जाएं, आपके धर्म के काम आपके जीवन में मिट जाएं, आप बुरे रास्तों से मुख को फेर लें, तो आपको केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है और घुटने टेकर अपने पापों के लिए अंगीकार पश्चाताप करने की जरूरत है और अपने बुरे रास्तों को, बुरे कामों को, पाप को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे सब अधर्म के कामों से, पापों से हमें शुद्ध करता है। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपका उद्धार हो, अगर आप चाहते हैं आपका छुटकारा हो, अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर के नाम में बचाए जाएं और स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो जाएं, सबसे पहले आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर के कलाम में बने रहे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करे। मे गॉड ब्लेस यू टू।